Hello, welcome to my channel NextGen Coders. So here's my next video about the variables in Python. आज हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? एक्चुअली वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स में, आपको बोला गया है कि 2 डिजिट्स का सम करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? x = 20, y = 30 एंड x+y। तो जो आपने इसमें x लिया है, एक्स को आपने 20 वैल्यू असाइन कराई है, एक आपने लिए वाई जिसमें आपने वाई को वैल्यू असाइन की कराई है। तो जो एक्स और वाई है ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, VARY। और वेरी का मतलब होता है कि टू चेंज। जब हम वैल्यूज को बार बार चेंज करते रहें, कोई भी चीज फिक्स ना हो, तो उसे वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल जो होता है ना, वो किस लिए यूज कराए जाते हैं? ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर नेम को उसकी वैल्यू स्टोर करा सके, उसकी वैल्यू असाइन करा सके, उसे एक, जैसे एक इंसान को एक नाम दिया जाता है, वैसे ही एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू दी जाती है। बट वेरिएबल नेम्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, आइए चलिए ये देखते हैं। सो पाइथन वेरिएबल नेम्स रूल, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल नेम्स क्रिएट किस किस तरह से किया जाता है, तो देखिए, फर्स्ट वन इज मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर का साइन ये होता है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना मेरे कर्सर पॉइंट पे, ये एक हाइफन होता है और एक अंडरस्कोर होता है। ये लाइन के बिल्कुल बेस लाइन पर नीचे प्रिंट होता है। तो लेटर A to Z से लेके या फिर अंडरस्कोर, यही दो चीजें जिनसे वेरिएबल नेम स्टार्ट होते हैं। और वेरिएबल नेम में हमेशा तीन ही चीजें होती हैं, एक लेटर्स, एक नंबर्स और एक अंडरस्कोर्स। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल नेम इंसर्ट करा रहे हैं या बना रहे हैं उसे, तो उसमें आप लेटर्स को कंसिस्ट कर सकते हैं, नंबर्स को कंसिस्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर्स को। इन तीन को छोड़ के आप कोई भी चौथा कैरेक्टर नहीं लेंगे, वेदर इट इज @ और इट्स इवन स्पेस, आप स्पेस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो वेरिएबल नेम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स आएगा। और स्टार्ट किससे होगा? लेटर और अंडरस्कोर से। लेट मी शो यू द वन वेरिएबल नेम। उसके लिए मैं अपना पाइथन शेल ओपन कर रही हूँ। अब देखिए, पाइथन शेल ओपन हो गया है। मैं एक वेरिएबल नेम बना रही हूँ, माई नेम। ये वैलिड है, इसमें सिर्फ लेटर्स हैं और स्टार्ट भी किससे है? माई से स्टार्ट हुआ है। मैंने लिखा है कि एम माई नेम 1। ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, बट स्टार्ट हुआ है एक लेटर से। बट ऐसे ही मैंने लिख दिया 1 से स्टार्ट किया है, और उसको अगर मैंने कोई वैल्यू दी है तो वो एरर देगा क्योंकि ये इनवैलिड लिटरल दिखा देगा। मतलब एल से ये वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। यही अगर हम num1 = 10 देंगे, तो देखो वो असाइन उसको वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इट स्टार्ट विद द लेटर। ऐसे ही हम अंडरस्कोर से भी लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम हमेशा दबाएंगे शिफ्ट प्लस में, जो जीरो के साथ में बटन है, हाइफन वाला साइन है, उसे। ये होता है अंडरस्कोर का साइन। अंडरस्कोर साइन के बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो भी, सॉरी मैंने वैल्यू असाइनिंग कराई थी, वो भी आपको वेरिएबल नेम दे देगा। और ऐसे ही हम अंडरस्कोर से कोई भी नंबर प्रिंट करा रहे हैं और उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो भी हमें हमारा वेरिएबल नेम वैलिड होगा। तो इस तरह से ये वेरिएबल नेम्स हम लिख सकते हैं। और भी इसके रूल्स हैं। थर्ड रूल है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जिस लेटर में, केस का मतलब अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, जिस भी केस में आपने अगर वेरिएबल नेम अपना क्रिएट किया है, उसी केस में आपको नीचे उसे प्रिंट भी कराना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ ऊपर दिया है A = 20। अगर मैंने ऊपर स्मॉल लेटर में ए दिया है, तो मुझे नीचे भी इसको स्मॉल लेटर में ही प्रिंट कराना है। अगर मैंने इसे नीचे कैपिटल लेटर में प्रिंट करा दिया, तो वो इनवैलिड दिखाएगा, कि वो ये कहेगा कि ये ए डिफाइन नहीं है, क्योंकि मशीन जो है वो 0 IQ के साथ होती है, उसे नहीं पता। हम जो भी उसे असाइन कराएंगे उससे सिर्फ वही पता होगा। उसके लिए स्मॉल, कैपिटल, ये सब बहुत मैटर करते हैं। तो ये एक केस, इस पोर्शन को बोलते हैं केस सेंसिटिव, जो कि केसेस को बहुत मैटर करे। तो इस तरह से जो जैसे भी हम, मान लो हमने एक पूरा नेम लेना है कि माय
वैर, ये मैंने एक नेम वेरिएबल नेम बनाया है, इसको वैल्यू दी है मैंने 80। ठीक है, अब मुझे नीचे प्रिंट कराना है और मैंने गलती से माई का एम बड़ा लिख दिया है और आगे ये वेर ऐसे की ऐसे मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो वो हमें एरर देगा कि ये क्या है। ठीक है, ये कोई आपने डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए ये एरर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है गुड स्पैम एग्स स्पैम 23 स्पीड। ये जो है ये है हमारे गुड वेरिएबल्स नेम जो कि वैलिड है। बैड ये है, बैड मतलब इनवैलिड जो है, जैसे 23 ये नंबर से स्टार्ट है, हैश साइन इसमें यूज हुआ है ये भी इनवैलिड है, इसमें डॉट यूज होगी ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह से ये गुड और बैड है। और डिफरेंट में ये आ जाएगी कि आप इस तरह से डिफर देखो, इसने स्मॉल लेटर में स्पैम पूरा दिया हुआ है, इसने स्मॉल का एस बिग कर दिया, तो ये आपस में डिफरेंट है और ये इससे भी डिफरेंट है, तो ये तीनों ही आपस में डिफरेंट है बेशक ये नाम एक ही हो। तो इस तरह से वेरिएबल नेम्स का हम यूज कर सकते हैं। और एक और इसमें रूल आता है कि हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड होता है जो कि इनबिल्ट एक वर्ड होता है, प्री डिफाइंड। इनबिल्ट प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो बना बनाया वर्ड हो और जिसे पाइथन ने खुद पहले से ही प्री डिफाइंड कर रखा हो, जिसका कोई मतलब हो हमारी पाइथन लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं कीवर्ड। जैसे कि पाइथन में क्लास एक कीवर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं, ओनली क्लास नहीं। और आप देखेंगे कि ये पाइथन लैंग्वेज हमारा थोड़ा सा कलरफुल होता है, आपने देखा होगा क्लास का कलर चेंज हो गया, येलो आ गया है, तो दैट मीन्स ये एक वेरिएबल है, सॉरी कीवर्ड है। अगर इसको हम 30 की वैल्यू हमने दी है तो देखो वो यही देगा कि इनवैलिड सिंटेक्स, आप क्लास को वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। और यही चीज अगर मान लो हमने क्लास में सिंगल एस दे दिया है तो वो इसके लिए वैलिड होगा क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ सिंगल एस होगा। तो देखिए आपने देखा है इस तरह से हमने क्लास में एक एस हटा दिया है तो उसने उसको कीवर्ड कंसिडर नहीं किया है। इस तरह से अगर हमें कोई वेरिएबल लेना है जो कीवर्ड से मैच करता है तो हम उसकी स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं है कि स्पेलिंग गलत हो गई तो वो हम हमारे वेरिएबल को कंसिडर नहीं करेगा, उससे ही कंसिडर भी कर देगा, बेशक आप ट्रिपल एस लगा दो, बट हाँ एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे वेरिएबल नेम को किस तरह से लिखा जाता है उसके रूल्स थे कुछ। अगर आपको इस वेरिएबल नेम्स में कोई भी डाउट नजर आए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपको रूल्स में जो भी पॉइंट नजर नहीं समझ नहीं आया है, किसी चीज़ में भी डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच।